हाजी ज़ैनुल्लाह खान, फादर ऑफ शहीद इफ्तिखार अहमद खान, तमगा इम्तियाज और तमगा वसालत। सबसे पहले मैं चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस कानून के तहत आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है? क्या आप शहदा के फैमिली के खून के साथ मजाक कर रहे हैं? शहदा के फैमिली ने कितने दुख उठाए हैं? शहदा के फैमिली पर कितनी गम हो चुकी है कि आपने आर्मी कोर्ट्स को बंद किया है? मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप फौरन आर्मी कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें। क्या आपने मुल्क के गद्दारों और सहूलतकारों और दहशतगर्दों को कोला छोड़ने का इरादा किया है? एक हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, 2D को दोबारा बहाल करें, क्योंकि इससे दुश्मन कुव्वतों को सहूलत मिलता है, मुल्क दुश्मन शरपसंदों को, इंतशार फैलाने वालों को और कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सहूलत मिलता है। लिहाजा मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करें ताकि हमारे दिल में जो जख्में लिख चुकी है वो मनवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप इस फैसले से हमारी जख्मों पर नमकपाशी हो जाए। लिहाजा मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, वरना ये शहीद शहदा के खून के साथ मजाक होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीमुल्लाह मेरा नाम है। वालिद का नाम हवलदार शहीद शेरुल्लाह तेरे नलाई से ताल्लुक़ है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और डिस्ट्रिक्ट ज़िला गज़र जैसे कि आप सबको पता है उसको शहीदों की सरजमीन कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा वज़ीर फरमान अली है। मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान के इलाका शिगर वैली से है। मेरे वालिद साहब 1971 की जंग में पाक इंडिया वार की जंग में करगिल सेक्टर में शहीद हो गए जब मेरी उम्र सिर्फ 3 माह का था, जब मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। तो मेरे वालिद साहब की मैंने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट का मैं वकील हूँ और मैं अपने शहीद वालिद और बाकी शहदा के हवाले से मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला कि शहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं जो आर्मी कोर्ट से आर्मी कोर्ट्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, तो आज मैं 22 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद में आप साथियों से, आप दोस्तों से अपने दिल की बात करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद में मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुल्क भर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं हमारे में, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो दिन है हम ये समझते हैं पाकिस्तान की तारीख। जी, मेरा नाम अनवर ज़ैब है, मैं मेंबर भी हूँ क्लिफ्टन और मैं शहीद फैमिली से हूँ, शहीद का भाई हूँ मैं छोटा। और आज हमारे यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो मकसद हमारा ये कि हमने इंशाल्लाह शोहदाए पाकिस्तान के जितने भी हमारे, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के, जितने भी हमारे शोहदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शोहदा फोरम बनाए पूरे पाकिस्तान के लिए। और उसके बनाने की वजूहात क्या है, उसके अगराज़ व मकासद क्या है, मैं समझता हूँ ये जो रिसेंट एक आप तमाम दोस्तों की नज़रों से गुजरा होगा
जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। खुदा न खास्ता इन 1952 से जब से पाकिस्तान हमारा बना तो सेक्शन 2(d) जो थी, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स जो थी उनको सहूलत थी, आसानियाँ थी, वो दहशत गर्दों के खिलाफ, बुलवाइयों के खिलाफ और इस तरह के जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, बिलखुसूस जासूस वगैरह। और मैं इस वक्त इस तारीखी दिन के मौके पे जो हमारे यहाँ पे आज शोधा फोरम के जमा होने का जो मकसद है, जो कुलभूषण यादव का आपको पता कि जिस तरीके से केस चल रहा था जिसमें हमारा अजली दुश्मन भारत जो है वो अपने जासूस को, जो इंटरनेशनल जासूस है जिसने इस मुल्क में ना सिर्फ टेररिज्म के वाक़यात करवाए बल्कि लसानी, मजहबी और फिरका वाराना फसादात में शख्स यहाँ पे शामिल रहा पूरे पाकिस्तान के अंदर। उस इंटरनेशनल जासूस की आसानी का हम ये समझते हैं, ये जो सेक्शन 2(d) जो है 1952 का, इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोर्ट की बंदिश से आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल दुनिया में जहाँ पे अब दोबारा से ये केस खुलने जा रहा है, जब वहाँ पे केस खुलेगा, जो इंटरनेशनल अदालत है वो जब कहेगी आपके अपने मुल्क में, इस वक्त आपके अपने मुल्क में इस हवाले से जो सेक्शन 2(d) उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो ये जितनी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कुछ ये हमारी बहन गिलगित बल्तिस्तान से, ये हमारे दोस्त कोई पिंडी से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, कोई मीरपुर खास से, कोई ठट्टा से, आज पूरे पाकिस्तान की जो तारीखी दिन के ऊपर तमाम मुल्क की जो शोधा हैं उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया है और इंशाअल्लाह मंडे के दिन जा रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम पटिशन दायर करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के खिलाफ ना हम खड़े होंगे बल्कि हम अपनी आवाम से भी मुतालबा करते हैं कि वो हमारा साथ दे, अपने शोधा का साथ दें। और हमारे इस हवाले से कुछ मुतालबात हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इस हवाले से जो हमारे मुतालबात हैं इंशाअल्लाह हमारे दोस्त जो हैं वो इसकी कॉपीज़ भी आपसे शेयर कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने दें। हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(d) जो 1952 का, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए ताकि फौजी अदालतें अपने, जिनके क्रेडिबिलिटी आपने खुद देखा जिस तरीके से वो वहाँ पे फैसले, आप मुझे बताएं कि आम जज जिसके पास ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई इस तरीके के वसाइल है, वो किस तरीके से एक बड़ा दहशतगर्द का फैसला दे सकता है। इवन कुलभूषण यादव केस के हवाले से काफ़ी सारी मुश्किलात है सिविल कोर्ट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब ये 1952 सेक्शन 2(d) ख़त्म होगा तो एक मरतबा फिर से मौका मिलेगा हमारी मिलिट्री अदालतों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस फाइज ईसा साहब, हमारे तमाम शोधा जो शोधा फोरम में आपसे मुतकाजी है इस चीज़ का कि आप खुदारा ये सेक्शन 2(d) को ख़त्म करें। और दूसरा हमारा ये है कि आलमी अदालत में जो ज़ेर समाअत कुलभूषण यादव केस है, इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हर सूरत बहाल किया जाए। तीसरा जो हमारी डिमांड है, हसास और कौमी तनसीबात को हरगिज़ गैर महफूज ना होने दिया जाए, क्योंकि जब ये जो सीक्रेट एक्ट है हमारा, ये बेसिकली जासूसों के हवाले से बनाए गए। आप देखें रिसेंट जिस तरीके मुल्क भर में दहशतगर्दी के लहर में इस कदर शदीद इजाफा हुआ, उसकी वजह है कि जो उनका जासूस नेटवर्क है उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि पाकिस्तान भर से 2(d) को ख़त्म किया गया। हम ये चाहते हैं कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और उनके सजा देने वाले कवानीन को बिलखसूस 1952 के सेक्शन 2(d) को फिल फोर्स सुप्रीम कोर्ट बहाल करे। इससे मुल्की सलामती को हम ये डिमांड करते हैं कि किसी सूरत दाव पे न लगाया जाए। जासूसी के नेटवर्क्स और शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारा और आपका, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इस शोधा फोरम का और हमारी तमाम अवाम का मुत्तफिका ये फ़र्ज़ है कि हम इन कातिलों को, शोधा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली ही ऐसे अनाजिर को सज़ा दिलवा सकती है। वो कैपेबल भी है, उनके पास सिक्योरिटी भी है और वो बेहतर अंदाज में काम कर सकती है। हमारी चौथी जो डिमांड है, मुल्क के गैर मामूली हालात, गैर मामूली इकदाम के मुतकाजी हैं। फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को गैर फाल करने से मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले ली है, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि क्या हमारा मुल्क, हम आपसे सवाल पूछते हैं, बिलफज़ल सुप्रीम कोर्ट से हम सवाल पूछते हैं, क्या हमारा मुल्क
मौजूदा हालात में दहशतगर्दों और अस्करियत मंसूदों जासूसों के मुकदमात को सिविल अदालतों में तवील मुद्दत तक लटकाने का मुतहम्मिल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो खुदारा हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि 2-1D को फिलफौर ख़त्म किए जाए। क्या कानूनी मुशगाफियों और अदालती इस्तेदाद की कमी का फ़ायदा दहशतगर्दों की बाइज्जत रहाई की सूरत में होना चाहिए? क्या आवाम इस चीज़ के लिए तैयार है कि इन सिविल अदालतों में इनके कैसे लटके रहे और ये लोग खुले दंदनाते रहे? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफिशियल सेक्रेटरीट जासूसी नेटवर्क और दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम से निमटने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये एक बेहतरीन 1952 से आज तक ये बेहतरीन मौसर हथियार के तौर पे काम कर रहा था, जिसमें हमारी मिलिट्री कोर्स जासूसों के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के खिलाफ अपने डिसीजन दे रही थी। इसकी गैर फाली हकीकी मानों में मुल्की सलामती को दाव लगाने की मुतरदिफ होगी, जिसके ये शोधा फोरम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा हमारे तमाम शोधा फोरम का ये मुतालिबा है आपसे, लिहाजा हमारे तमाम शोधा फोरम का ये मुतालिबा है कि ऑफिशियल सेक्रेटरीट को सुप्रीम कोर्ट हर कीमत पर मुल्क व कौम की सलामती के जामिन के तौर पर दोबारा बहाल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अपना तारुफ करता चलूँ। नवाबजादा जमाल रैसानी, फर्जंद शहीद नवाबजादा सिराज रैसानी, जो कि 2018 में बलूचिस्तान में अपने 300 से ज़ायद शहदा के साथ शहीद हुए। आज का जो मेरा आप लोगों से खिताब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक शहदा के फर्जंद के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शहदा के शहीद के भाई के हैसियत से कर रहा हूँ। हम जब जमा हुए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शहदा के लवाकिन सारे जमा हुए हैं। हम अपने शहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वाज़े करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं दी हैं हमने। तो खुदारा मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे शहदा के लवाकिन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फौजी जो अदालतें हैं, इनकी जो बंदिश जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस फैसले के बाद जितने भी हमारे शहदा हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, वो सिविल लाइन से ताल्लुक़ रखते हो या मिलिट्री से, हम इकट्ठे हुए हैं कि इसके ऊपर आप नज़रसानी करें कि क्योंकि अगर ये सारे एक इंटरलिंक्ड तरीके से जो आपका दहशतगर्दी होता है, तो ये सारे एक इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई गद्दार आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, अगर कोई जासूसी नेटवर्क आपके सूबों में वो नेटवर्क या काम नहीं करता, फिर ये दहशतगर्दी कैसी होती है? तो अगर ये इसी सेक्शन 2(1)D को आप गैर फाल कर रहे हैं, इसकी जो असल जो एडवांटेज है वो कौन ले जा रहा है, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हम अगर शहदा के लिए यहाँ मौजूद हैं, यकजा हुए हैं, तो हम किसको अपने शहदा की, क्योंकि शहीद से या जान की कुर्बानी से कोई बड़ा कुर्बानी नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क के लिए अपने दादा को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने वालिद को कुर्बान कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम उन शहदा के लिए खड़े हों। और हम ये अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस एक्ट के ऊपर आप नज़रसानी करें, ताकि उन गद्दारों को, उन अनासिर को ये इजाज़त ना दें कि वो हमारे मुल्क में धंधनातन फिरें। मैं क्योंकि एक शहीद के फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम कभी भी ये इजाज़त नहीं देंगे किसी को भी कि वो हमारे शहदा के खून के साथ खेले। हम इंसाफ चाहते हैं और हम मायूस हैं कि आज ये हमें इस एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा जो केस था वो भी थोड़ा वर्नरेबल हो गया है। तो किस वजह से वर्नरेबल हो गया है? और इस
एक्ट को जो अनाउंस किया गया है, इसकी वजह से भारत ने इसको सोशल मीडिया पर उठाया है कि पाकिस्तान के खुद की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनाउंस किया है, तो उन्होंने एक हमारे लिए एक बड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो कुलभूषण यादव वो बंदा है जो कि बलूचिस्तान में उसने ऑपरेशंस कराए हैं। मेरे वालिद की शहादत में उसका और उसके नेटवर्क का हाथ था। फिर मैं किसको पकड़ूं? क्या मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पकड़ूं? मैं किसको पकड़ूं? हम अपने शहदा के लिए किसकी तरफ जाएं? एक और बात मैं वाजे करना चाहता हूं कि जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं। तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि BLA के नाम से मशहूर है, इस जैसे दहशतगर्द तंजीमों को क्यों खुली छूट दिया जा रहा है, जिन्होंने 85,000 जो से ज़ायद पाकिस्तानियों को शहीद किया, ख्वाह वो सिविल लाइन से उनका ताल्लुक हो या मिलिट्री लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से उनका ताल्लुक हो। इसके अलावा अगर आप जाएंगे जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के जो मुतासिर मुल्कों में सरफहरिस्त है। इसकी 2023 में सिर्फ 2,700 शहादतें हमारे लोग शहीद हुए। तो हम किसके पास जाएं? तो दहशतगर्दी की जो ये अरूज है, इसके जो इसी वक्त अगर हम जो फौजी अदालतें हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ पूरी तजाद हुई। हम अपने शहदा के बच्चों को, उनके ख़ानदानों को हम क्या जवाब देंगे, जो कि एक मखसूस जो माइंडसेट के जजेस की वजह से जो पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसमें जो शक्कत पड़ी है, तो हम किसको पकड़े कि हमारे शहदा को हम इंसाफ दें। ये जो एक्ट है पाकिस्तानी आर्मी के लिए बड़ा इमोरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेग नहीं करेंगे। तो खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी करे। हम सारे एक ही कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन हमारा मिशन एक है कि हमने शहादतें कबूल की हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है या पाकिस्तान के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो खुदारा इस पर आप नज़रसानी करें। आप शायद तरीके तालिबान कहना चाहते थे, तरीके तालिबान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया है और मैं गिलगित बल्तिस्तान करदू से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फदर करगिल वार 1999 में शहीद हुए। तो आज यहाँ पे आने का मकसद है कि मैं अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है, कि जो मिलिट्री कोड है उसको दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि हम सब की आवाज़ है। करगिल वार में जब 400 शहदा सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में से थे, तो उन सब का खून रायगा हो रहा है। सिर्फ करगिल वार में थे, इस तरह बहुत सारे वार हुए। अब तक जितने भी शहदा हैं उन सब का खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। एक शहीद की बेटी होने के नाते मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी। ये एक रिक्वेस्ट है कि जो आर्मी कोड है उसको दोबारा बहाल किया जाए। थैंक यू। Myself मोहम्मद जमशेद फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेरे वालिद साहब अब्दुल कयूम शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स से थे, जो कि 2013 में शहीद हुए। मैं आप लोगों से कोई इसका एक फॉर्मल डिस्कशन नहीं, मैं आप लोगों से अपने चंद बातें शेयर करूंगा कि जब से हमें इस अफसोसनाक वाक़या जिसको अगर सानिया करार दिया जाए तो काम नहीं है, कि जो कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट ने और उनके जजेस ने हमारे सामने रखा। मैं का जिक्र करूँ, तकरीबन 2013 में बलूचिस्तान में उन्होंने जाम शहादत नोश किया, जो कि एक बम धमाके की वजह से हुई उनकी शहादत। तो उस शहीद ने, इधर जितने ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उस शहीद ने तो अपने मुल्क से, अपनी कौम से जो वफा करनी थी वो तो वो लोग कर गए। इस कौम में जो उस शहीद से वफा करनी है वो इस कौम में बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। कि हम लोगों ने एक शहीद जिसने कुर्बानी दी अपने मुल्क की खातिर, हम उसी मुल्क को अगर दोबारा उसकी कुर्बानी देने के बावजूद हम दोबारा दौर पे लगा दें, इस सूरत में कि जितने हम लोगों के एक्स थे जो
उन हादसा की जिसकी वजह से लोग शहीद हुए, उनके मुजरिमों को सजा देने का जो एक फॉर्मल तरीका था, उनके मुजरिमों को पकड़ने का और उनको सजा देने का जो एक प्रॉपर वे मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद था, उसका वजूद खत्म करने का फैसला किया गया है। ये चीज मुतरादिफ है बिल्कुल इसके कि जो लोग उन हमलों में या उन वाकयात में मुलविस थे, मुजरिम थे, उन लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि आप उनको कोई मुल्क में पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह अब क्योंकि सिविल कोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं लोगों के जराइम की सजा देने के लिए, लेकिन सिविल कोर्ट्स की इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस तरह के इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के जो अंदरूनी मामलात हैं उन तक पहुँच सके। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, चकवाल शहर से मेरा तल्लुक है और चकवाल के जितने भी शुहदा हैं, इंक्लूडिंग ये सारा फोरम जो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के शुहदा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुहदा की लवाहिकीन को, कि अभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप लोगों के बैक साइड पे सारे शुहदा के लवाहिकीन बैठे हैं। आप लोगों में से जो लोग, अगर एक आम इंसान चला जाए आपकी जिंदगी से, तो आपको उस दुख का अंदाजा होगा। हर एक की जिंदगी में लोग पैदा होते हैं, फौत होते हैं, ये सिस्टम चल रहा है, एक वक्त दुनिया में चल रहा है, कुदरत का निज़ाम है। तो एक इंसान के जाने का जो दुख होता है वो एक नॉर्मल इंसान के जाने का दुख एक तरफ, लेकिन एक शख्स जिसको उसके पूरे खानदान ने, उसके वालिदैन, उसकी वालदा उसको घर से भेज दी है कि मैंने अपने बेटे को इस वतन के लिए, इस कौम की जो फौज की वर्दी है वो पहना के भेज दी कि ये इस मुल्क की हिफाजत करे। अगर वो उसका लाल जो है वहाँ शहीद हो जाए, इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दे दे और बाद में उस मुल्क की अवाम उसके उस दिए गए खून की कदर न करे, तो आप अंदाजा करें उस शहीद की माँ पे क्या गुजरेगी। ये एक बात सिर्फ अगर हम लोग कॉमनली यहाँ पे बताते रहे कि रिस्पॉन्स को बहाल करते हैं, सिर्फ ये इसकी वजह नहीं है, इसके पीछे काफी सारी वजह है, काफी सारे लोगों के जज्बात इससे मुंसलिक है। मैं आप लोगों की मिसाल देता हूँ कि एक केस हुआ, उसके जो मुजरिम थे उनको सजा देनी है मिलिट्री कोर्ट ने। उस मिलिट्री कोर्ट को अगर यहाँ पे बंद कर दिया जाए तो उसके जो मुजरिमीन है उनको सजा नहीं मिलेगी। जब सजा नहीं मिलेगी तो जो लोग उसके लवाहिकीन है उन पर क्या गुजरेगी कि गवर्नमेंट ने, और वो स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे उस जज को जिसने इस एक्ट को खत्म किया है, जिसने मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का ऐलान किया है कि इस शख्स की वजह से मेरे बेटे का जो खून था उसका बदला नहीं लिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है, हम पूरे फॉरम की रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने इस एक्ट को दोबारा बहाल करें और मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, ताकि दहशतगर्दी के जो जितने मुजरिमीन हैं उन सबको सजा मिल सके। थैंक यू सर। सवाल मेरा सर ये है कि अच्छा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीद वैसाली है, मैं नसीराबाद डिवीजन के शोधा फार्म का हेड हूँ। आप लोगों को जैसे कि तमाम साफी हजरात को पता है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस मरहले से गुजर रहा है, दहशतगर्दी रूज पर है। आलिया वाकयात में अब देखें, पसनी में हमारे 14 फौजी जवानों को शहीद किया गया, तुर्बत में हमारे गुजरावाला के मजदूरों को शहीद किया गया, मस्तूम में नवाबजादा सिराज रैसानी के साथ 300 लोग शहीद हुए, आली में मस्तूम में एक धमाके में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इसी तरह हमारे फौजी जवानों को और जो है FC के जवानों को, सिविलियन को जिस तरह बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है, ये आप सबके सामने है। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके सिविल जजों ने जस्टिस नवाज शहीद के कातिलों को सजा दी? क्या आपके इन जजों ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मस्कान जई शहीद के कातिलों को सजा दी? बलूचिस्तान में वो हालात है, शायद मेरा चीफ जस्टिस ऑनरेबल काजी फैज ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। आपको काजी साहब पता है कि बलूचिस्तान में एक सेशन जज ने जब एक दहशतगर्द को सजा दी तो वो जुई जेल से निकला, वो टारगेट हुआ। क्या इस तरह आप सेक्शन 2D को खत्म करके उन जजों को, उन दहशतगर्दों को खुली छूट दे रहे हैं? दहशतगर्दी जब तक दहशतगर्दों और हमारे मुल्क में नहीं होंगे तो वो कभी धमाके नहीं करेंगे। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते शोधा की फैमिलियों की तरफ देखे और दहशतगर्द जब ये सेक्शन खत्म की गई है तो दहशतगर्दों का दहशतगर्दी को देखे। उसके बाद मियांवाली में जो क्या हुआ है, हमारे
फोर्स पर जो हमला हुआ है, पसरी में हमारे फोर्सेस पर जो हमला हुआ है, अब इन मेरे ख्याल 4-5 दिनों में बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में आपके 11 से ज्यादा मजदूरों को शहीद किया गया है। क्या मैं उन मजदूरों का नमून किसके हाथ पे तलाश करूं जब बोलान में मेरे मजदूरों को जिनके पांव में चप्पली नहीं थे दहशतगर्दों ने टारगेट किया? क्या उन शहीदों का नमून मैं किसके हाथ पे तलाश करूं कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में मेरे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए? क्या मैं उन शहीदों का अपना नमून किसके हाथ पे तलाश करूं कि 14 साल के मेरे अकमल को शहीद किया जाता है फुटबॉल ग्राउंड में? क्या मैं अपने द्रिंगड़ के 300 से ज्यादा शहीदों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं? लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दस्तबस्ता अपील करता हूं कि इस सेक्शन को 2(1)D को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कोलैबोरेशन की तरह हमारे सूबे में दहशतगर्दी नहीं करे। क्या आपको पता है कि मैं तो सरेआम नाम देता हूं कि कोलैबोरेशन को किसने बेचा? कोलैबोरेशन ने वहां हमें शिया और सुन्नी के नाम पे शहीद करवाया। कोलैबोरेशन ने वहां हमें पंजाबी और बलोच के नाम पे शहीद करवाया। कोलैबोरेशन ने वहां पे हमारे जितने भी फौजी जवान हैं उनको बलोचों के नाम पे शहीद करवाया गया। मैं खुदा की कसम कहता हूं ये कोई बलोच नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, सिर्फ दहशतगर्दी जो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है और दूसरे मुल्क है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो कोलैबोरेशन की सूरत में फैला रहे हैं। उनके हर एजेंट यहाँ मौजूद है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से फिर अपील करता हूँ, मंडे के दिन हम इस केस को फाइल कर रहे हैं। मुझे तो यह था कि मेरा ये सोया हुआ जो गवर्नमेंट है कि इस सेक्शन को वो जाएगी अपील के लिए जो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए बातें करते हैं। ये जानना चाहिए था, मेरे वजीर आजम को जानना चाहिए था कि इस सेक्शन को बहाल करें, लेकिन अफसोस वो नहीं गए। हम शहीदों के वर्षा इस सेक्शन को बहाल कराएंगे, इसके लिए हमें जितना तक जाना पड़े हम जाएंगे। सर सवाल ये का नहीं मिला, जल्दबाजी में ये हुआ है, इस पे कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि डे 1 से जब से ये फैसला आया था, जितने भी हमारे शोहदा फोरम के लोग हैं, हम असल में आज तक मैंने इसलिए आपको बार बार अपने ऑनरेबल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको बताया कि ये मुल्क की तारीख का आज पहला ऐसा दिन है कि जिस दिन पूरे पाकिस्तान से तमाम शोहदा आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और हमारा बेसिक मकसद जो सेक्शन 2(1)D है इसको रिस्टोर करना है। उसकी वजह यह है कि हमने पहले दिन से हमारी कोशिशें थी, हमारे खदशात थे, मगर शायद हमें जमा होने में, शायद हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में वक्त लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ कम्युनिकेशन हो चुका है बल्कि आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी कौम इंशाल्लाह देखिए कि जो कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है शोहदा प्लेटफॉर्म, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है 24 करोड़ आवाम है उसकी हकूक की जंग लड़ेगा। और न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी जंग लड़ेगा बल्कि ये जंग गलियों और रोडों में होगी। इंशाल्लाह इसके लिए हम प्रोटेस्ट की करने की तैयारी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे मुल्क भर में हम समझते हैं आवाम हमारा साथ देगी इस हवाले से। और जो इंटरनेशनल कातिल है, इंटरनेशनल कुलभूषण यादव जिसने पाकिस्तानी अवाम का नाहक खून बहाया है, इंशाल्लाह उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी होगी प्लेटफॉर्म के साथ हमारे। जी एक और बात एडिशन में करना चाहता हूँ। शहीद का ये बेटा जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा से पूछना चाहता है क्या आपने मेरे बाप का खून को रखा जाने का इरादा कर दिया है? क्या आपने मिलिट्री कोर्स को बंद करके बलवाइयों और इंतशार फैलाने वालों को और उनके सुन्नतदारों को खुला छोड़ने का इरादा किया है? शहीद का ये बेटा आपसे पूछता है कि आपने ये गलत फैसला करके उस पर नजरसानी करे और मिलिट्री कोर्ट को दोबारा बहाल करे और सेक्शन 2(1)D को दोबारा बहाल करना होगा, क्योंकि ये शहीद के खून के
है कि आपने बलूचिस्तान के लापता अफराद की भी यहाँ पर बैठ के बात नहीं की, क्या आप उनके लिए अब आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं, क्या कोई प्रेशर है? दूसरा, मेरी बहन ने टारगेट के शुहदा का जिक्र किया, बिल्कुल वो शुहदा भी हमें याद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी ये जो फौज है इसने मिस एडवेंचर किया था और हिंदुस्तानी फौज की कमर में जो है छुरा घोंपा था। तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोई अपील या कोई इस तरह से लेकर जाएंगे कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? देखिए जी, ये क्योंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कई मसाइल हैं, ठीक है ना जी। ये हम ज़रूर कहेंगे कि मिसिंग पर्सन इज़ ऑल्सो अ इशू, बट ये कहना कि मिसिंग पर्सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, ये भी बिल्कुल ही तजाद होगा। जो कि लोग मिसिंग पर्सनस के लिए ऑलरेडी वो आवाज़ उठा रहे हैं, आज तक आपने किसी शुहदा के लिए उनको देखा? उनसे भी आप ये सवाल करें कि क्या वो अपने हमारे जितने भी, क्योंकि हमने शहादत किसी ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं दी, पाकिस्तान के लिए दी है, सूबे के लिए दी है, सलामती की पाकिस्तान के दिफा के लिए दी है। तो उनसे भी आप ये सवाल करें कि वो अपने शुहदा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर मिसिंग पर्सनस इस आप किस मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं? वो मिसिंग पर्सन जो दहशतगर्दी एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उस मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके लवाहिकीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके एहतजाज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अनडिक्लेयर्ड जो कहने शुदा है वो भी हमारे पाकिस्तानी है भाई हैं, अगर वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो क्या उनका नाम सामने आना चाहिए? अगर वो जिंदा है तभी पता लगना चाहिए, अगर वो शहीद हो गए तभी ये उनके लवाहिकीन का मुताबिक। तो मेरा ये नाक़िस राय ये थी कि आप क्योंकि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर है, तो मेरे ख्याल से आज बेहतरीन फोरम था आपके पास कि आज आप उनका भी जिक्र कर देते, क्योंकि उनकी बात उठाने वाला नहीं है तो शायद उनकी थोड़ी। देखिए वो तो जमा होते हैं, लेकिन शुहदा के लिए हम पहली दफ़ा जमा हुए। आज का मुद्दा ये है कि जो सेक्शन 2(1)D है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे शुहदा को जो इंसाफ मिले वो दिया जाए। हम किसकी तरफ जाएं? सिविल कोर्ट्स आर नॉट दैट empowered to give punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them go. मिलिट्री एक्ट से ये नहीं होता कि हमारा जो माइंडसेट है ना, मिलिट्री एक्ट जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि अपील का कोई राय नहीं होता, मिलिट्री एक्ट में भी आपका अपील का राय होता है। मैं जवाब दूंगा, मैं अपने भाई को जवाब दूंगा। जो बलूचिस्तान में ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है उनकी तो हम लोग मुसीबत करते हैं, लेकिन मिसिंग एक चीज, लेकिन आप मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, क्या मैं उस मिसिंग पर्सन की बात कर रहा हूँ जो चाइनीज एम्बेसी पर जिन्होंने हमला किया, उनका नाम भी तो मिसिंग पर्सन है। दो बातें कर लो जी जी। सारी बातें जब कोई फॉर्म बनता है, जब कोई तंजीम में आती है तो उसके बेस पे सपोर्ट करने के लिए शुहदा फॉरम को सपोर्ट कौन कर रहा है? दूसरा मेरा सवाल है साईं साहब से, जाहिर बात है शहीद है, उनकी कुर्बानियाँ हम कभी नहीं भूल सकते, और जो शहीद शुहदा की लवाहिकी होते हैं, जाहिर बात जिस दर्द से जिस दुख से गुजर रहे होते हैं, हम जो है उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर मुल्क के इस्तेहकाम की बात की, आपने सलामती की बात की, आपने बका की बात की, आपने तरक्की की बात की। आपसे सवाल है कि इस मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए आपके पास डुअल नेशनलिटी है, कब छोड़ मैं देखिए जी, ये पहली दफ़ा भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये सवाल भी आपने मुझसे किया। दूसरे तो जवाब मेरा यही था कि एक बंदा अगर इस मुल्क के लिए अपने वालिद तक कुर्बान कर सकता है, डुअल नेशनलिटी क्या चीज़ है ये आप ज़हन में रखें। अगर हम इस मुल्क के लिए खून देने के लिए तैयार हैं तो नेशनलिटी क्या चीज़ है? इस मुल्क के लिए हम ठीक है चलिए। अच्छा, ये मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, प्लेटफॉर्म बनता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बेग सपोर्ट होती है। तो मैं अपने भाई को इस बात का जवाब देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये शुहदा फंड बना है इसके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है, अल्लाह इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो शुहदा फंड में आपको इंशाल्लाह वो जो मुल्की सलामती के हवाले से जो जो चीज़ें ज़रूरी हम समझेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और आप जैसी भाइयों की वजह, क्योंकि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पाकिस्तानी, जब भी आज हमारे साथ आप यहाँ पे इस गैदरिंग में शरीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और अपनी आवाम की ताकत से इंशाल्लाह ये शुहदा फंड आपको अपना काम करके दिखाएगा।